बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ, आज हमने फंक्शंस डिस्कस करने हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। लास्ट क्लास में हमने एरेज को डिस्कस किया था और एरेज के कुछ बिल्ट इन मेथड्स और प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। अंदर एरेज के अंदर हमारे पास फर्दर भी कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए फंक्शन या कॉल बैक फंक्शंस को यूज़ करना होता है। ये तो इसीलिए हम उसको स्किप करके पहले फंक्शंस को करेंगे और फंक्शंस को समझने के बाद फिर हम उस उन मेथड को जाएंगे, एरे के मेथड जो बाकी बच गए हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो फंक्शंस का देख लेते हैं कि फंक्शंस में इनका सिंटैक्स क्या है और इसको किस तरह यूज़ करते हैं। फंक्शंस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने अगर तो हमारा कुछ कोड है और हमने उस कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना हो तो उस कोड को हम एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं, ना कि हम उसको बार बार वही सेम कोड रिपीटेडली जहाँ पे भी ज़रूरत हो उसको लिखें जाके। उससे अच्छा है कि हम उस कोड को एक फंक्शन में लिख लें और जहाँ जहाँ पे भी हमने उसको यूज़ करना हो हम जस्ट उस फंक्शन को कॉल करें और वो कोड हमारे पास वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन में भी यही चीज़ बताई हुई है आपको, इसको रीड कर लें। उसके बाद बताया हुआ कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करना है, फंक्शन को बनाना किस तरह से है। तो इसमें रिजर्व कीवर्ड है। फंक्शन एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद लिखने के बाद आगे हम फंक्शन का कोई नेम रखते हैं। जैसे हम किसी वेरिएबल का नेम रखते थे, इसी तरह फंक्शन का नेम रखेंगे। और फंक्शन की ने उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन की बॉडी होती है। बॉडी के अंदर वो चीज़ आएगी जो कोड हमने एग्जीक्यूट करवाना है। जो कोड हम कहीं किसी भी जगह पे कॉल करवाएं तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो चीज़ हमारे बॉडी के अंदर आएगी। बॉडी उसी तरह से पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, जैसे हमने फॉर लूप में देखा था कि फॉर लूप में हम पैरेंथेसिस देते थे, उसके अंदर कोड लिखते थे कि जो एग्जीक्यूट होता था हर एक आइटरेशन के ऊपर। तो ये इसका सिंटैक्स है। इसमें क्या होता है कि फंक्शन एक कीवर्ड है, जैसे मैंने बताया वो लिखा। फंक्शन के बाद हमने उसका नेम दिया। नेम के बाद फौरी बाद हमने स्मॉल पैरेंथेसिस लगानी है इस तरह, और उसके बाद उसकी बॉडी आएगी। पैरेंथेसिस के अंदर फिलहाल जो ये अच्छा। लिखा हुआ है इस चीज़ को ज़रा इस फॉर नाउ स्किप कर दें, इस चीज़ को इग्नोर करें। जी, मैं अभी जो आपने फंक्शंस को एक्सप्लेन किया ना, अभी जो मुझे समझ आई है वो मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंक्शंस हमारे पास वो लाइन्स ऑफ कोड्स होती हैं जिनको हमने बार-बार यूज़ करना होता है। तो उन लाइन्स को बार-बार लिखने की बजाय हम एक फंक्शंस में स्टोर कर लेते हैं। मुझे तो ये समझ आई है अभी तक। मतलब कि उस कोड को हमने कहीं पे भी यूज करना है तो बस हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और हमारा कोड वो वहां पे रिप्लेस होके एग्जीक्यूट हो जाता है बैक एंड पे। प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आपने चीज़ों को ऑटोमेट करना है, ना कि मैनुअल करना है। ठीक है, ओके। प्रोग्रामिंग लाइफ इजी बनाने के लिए जो है ना डिस्कवर हुई है। अब बजाय इसके कि ओके। आप हर चीज़ को मैनुअली लिखते फिरें हर जगह पे जाके, उससे अच्छा है आपको एक चीज़ दे दिया है, फंक्शन दे दिया, आप उसको एक फंक्शन के अंदर लिख दें और उस फंक्शन को जस्ट आपने वहां पे जाके कॉल करना है, ना के बजाय वो सारी की सारा कोड दोबारा से जाकर नीचे लिखें। तो ये चीज़ है फंक्शन। ओके। अच्छा, ये तो इसकी डिक्लेरेशन थी। फिलहाल ये अंदर जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, इस चीज को जरा फॉर नाउ भूल जाएं। जस्ट ये देखें कि फंक्शन है की कीवर्ड लिखना है, फंक्शन का नेम देना है कुछ ना कुछ, और आगे स्मॉल ब्रैकेट्स दो लगाएंगे। उसके बाद ये दरमियान वाली ब्रैकेट्स जो होती हैं वो लगाएंगे और इनके अंदर हमने जो भी कोड अपना लिखना है वो यहाँ पे कोड लिख देंगे। बस ये एक सिंटैक्स है फंक्शन को डिक्लेयर करने का। अच्छा, फंक्शन को मैंने डिक्लेयर तो कर लिया, मैंने अपना इसमें कोड भी लिख लिया जो काम मैं करना चाह रहा हूँ बार बार कहीं पे भी। लेकिन मैं इस फंक्शन को अब जहाँ पे मुझे यूज करना है वहां पे कैसे यूज करूंगा जाके।
ये तो मैंने अपने कोड में कहीं एक जगह पे ये लिख के रख लिया है। अच्छा, यूज कैसे करना है? यूज करने को मतलब कहते हैं कि फंक्शन को हमने कॉल कैसे करना है, फंक्शन का रेफरेंस कैसे देना है, वो कैसे देंगे, वो हम अ, देते हैं इन्वोकिंग। फंक्शन को कॉल करना, जो हमने ऊपर बनाया है उसको कहीं जाके यूज करना, उस चीज को जो जो एक वर्ड यूज होता है ना उसको कहते हैं इन्वोकिंग या इन्वोकेशन। किसी फंक्शन को कॉल करना, अच्छा, इन्वोक एहसान, करना। एहसान जी। भाई, जी। इन्वोकिंग से पहले जो अभी तक एक चीज़ आई है, मुझे अंडरस्टैंड हुई है कि फंक्शन को पहले डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना? फिर उसको हम हाँ, फिर उसको कॉल करेंगे। अब ये देखें, हमने वेरिएबल्स पढ़े थे। हमने कहा था जी, कि जी। मेरे पास एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास हुँ। एक वेरिएबल है नंबर। और मैंने ओके। कैसे डिक्लेयर किया था? मैंने लिखा था, विजुअल स्टूडियो में जाकर देखते हैं। हुँ। मैंने लिखा था कि var एक कीवर्ड होगा, आगे मेरे वेरिएबल का नेम होगा, और मेरे उस वेरिएबल में मैंने कुछ ना कुछ डेटा रखवाया हुआ है। सही है। अब मैंने इसको जी। कहीं पे भी आके यूज करना था ना, तो मुझे इसका नेम मैं यूज कर रहा था। कहीं पे भी मुझे वैल्यू ओके, चाहिए थी, मैं क्या लिखता था? मैं लिखता था नंबर। तो मेरे पास ओके। यहाँ पे उसकी 10 वैल्यू आएगा। आके बैठ जाती थी 10। ठीक है। ओके, तो मैं इसको जहाँ पे भी यूज करूँ, मैं जितनी बार भी यूज करूँ नीचे जा कहीं पे भी, तो ये मुझे उसकी वैल्यू देता जाएगा। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से फंक्शन है। फंक्शन को अगर मैं इधर बना के दिखाऊं, मैं लिखा फंक्शन का कीवर्ड लिखा, आगे मैंने लिखा, मैं ओके, कह देता हूँ कि माई नंबर। ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल में लिखते हैं इसका फर्स्ट, माई नंबर। ये वो है, मतलब कि क्या उसे कह लें कि बेस्ट प्रैक्टिस या कन्वेंशंस हैं जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन का जो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड है ना उसको कैपिटल लिखते हैं, सब लेकिन जब ओके, वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो फर्स्ट को स्मॉल में लिख रहे होते हैं। तो ये बस कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन का नेम है, फिर मैंने कहा कि स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है, फिर मैंने कहा कि करली ब्रैकेट्स लगाना है। करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने कुछ ना कुछ अपना कोड लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने कोड लिखना है जी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना कंसोल करके दो, कंसोल डॉट लॉग, मुझे कंसोल कर दो कि मेरे पास ना 10 लिखा हुआ आ जाए कंसोल के अंदर। सही है। और मैं डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी ऐड कर लेता हूँ। फंक्शन, दिस इज फ्रॉम फंक्शन बॉडी। मैंने ना अपने कोड में एक फंक्शन बना के रख लिया है जो मुझे ये रिजल्ट देगा, लेकिन मैं अब इसको यूज कैसे करना है? मैंने इसको जहाँ पे भी यूज करना है उसी तरह जैसे वेरिएबल को यूज करता मैं इसका नाम यूज करूंगा। मैंने नाम लिखा इसका माई नंबर, लेकिन वेरिएबल में कोई पैरेंथेसिस नहीं थी, लेकिन फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस भी देनी है मुझे, जो इसके आगे आ रही है ये। अब मैं इसको इस तरह लिखूंगा ना, जहाँ पे भी मैं लिखता जाऊंगा ये फंक्शन कॉल होता जाएगा, यानी कि इन्वोक होता जाएगा। ये चीज है इन्वोकेशन। इसे लिख देते हैं कि फंक्शन इन्वोकेशन और फंक्शन कॉलिंग। और ये चीज क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन, के फंक्शन को डिक्लेयर किया है मैंने, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है। अब मैं जितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल करता जाऊंगा, मेरे पास वो ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा और मेरे पास वैल्यू आती जाएगी। मैं इसको जितनी बार भी करता जाऊँ, जहाँ पे जाके भी करता जाऊँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने जितनी बार कॉल किया उतनी बार वो रन होगा और मेरे पास रिजल्ट आता जाएगा। मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ, ये देखें, फर्स्ट टाइम इन्वोक हुआ, उसने उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट किया,
दूसरी बार हुआ, उसकी बॉडी को इन्वोक किया, तीसरी बार हुआ। तो जितनी बार होता जा रहा है उसकी बॉडी का रिजल्ट एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट आता जा रहा है। सही है, ये बेसिक था कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करना है, फंक्शन को कॉल कैसे करना है, और फंक्शन को बनाना क्यों है। बनाना इसलिए है कि हमने रेपिटिशन ऑफ कोड से बचने के लिए एक जगह पे कोड लिख के रख लेना है और उसको यूज करना है। अ, ठीक है बिलाल। जी। अब 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 मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई है कि अगर हमने जिस तरह अभी हमने दो लाइंस ऑफ कोड को एक फंक्शन में स्टोर कर लिया और आगे हाँ हमने जब इसको कॉल किया तो एक वर्ड से ही कॉल कर रहे हैं, हाँ, ठीक है ना। ऐसे ही है। हमें बार बार वो दो लाइन हमें हाँ, लिखनी अब पड़ी यहाँ पे तो फंक्शन का ये मैंने एक मतलब है। सिंपल एक लाइन लिखी ना, यहाँ पे हजारों लाइंस आ सकती हैं, थाउजेंड ऑफ ऐसे लाइंस ऑफ कोड हो सकता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी हो रही होगी। तो अब इतनी सारी लाइन को मैं ठीक है। दोबारा से नीचे जाकर नहीं लिखूंगा, मैं एक फंक्शन के अंदर उसको एक ही बार लिख के रख लूंगा और उसको कॉल करवाता जाऊंगा। सही है। राइट। तो ओके। ये है फंक्शन का बेसिक मकसद। अच्छा, अब फंक्शन फंक्शन तो है, लेकिन इसके अंदर ये चीज क्या है, इसकी ब्रैकेट्स के अंदर इसने लिखा हुआ है कुछ। जो ये जो ये फंक्शन है, ये एक सिंपल फंक्शन है, इसके अंदर इसको जब कॉल करवाते हैं इसको कोई इनपुट नहीं चाहिए। इसको जब कॉल करवाते हैं ये जस्ट जो यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं, मैं इसको कह देता हूँ माई नेम। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको कॉल करवाऊँ ना इस फंक्शन को, तो मैं इसको बताऊं कि मेरा नाम क्या है, और वो फंक्शन इस नाम को ले और यहाँ पे यूज करे अपने कोड के अंदर। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर देना पड़ेगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो मैं लिखूंगा वो उसका पैरामीटर है, जो करली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखना है वो उसकी एग्जीक्यूशन है, उसके उसने उसको फंक्शन ने एग्जीक्यूट क्या चीज करवानी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल पैरामीटर, पैरामीटर का कुछ भी नेम रख सकता हूँ, इसमें कोई रूल नहीं है। मैं कह देता हूँ कि नेम। ठीक है, मैं ए बी सी कुछ भी लिखता हूँ, मैं ए लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं फिलहाल ऐसा ऐसा नेम ऐसी चीज लिख देता हूँ जो कि अंडरस्टैंडेबल है, मैं कहता हूँ का नेम। ठीक। अब मैं इसकी बॉडी में कह देता हूँ कि माई नेम इज, जो इस नेम में चीज आ रही है वो। मैं कह रहा हूँ कंसोल करवाओ मेरा नेम। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करवाना है जब माई नेम। अब यहाँ पे मुझे बताना भी है अपना नाम ना, कि उस ये वाला ये कह रहा है कि एक फंक्शन है लेकिन उसमें एक पैरामीटर भी है, आपको उस पैरामीटर, जब इस फंक्शन को कॉल कराना है तो उस पैरामीटर की वैल्यू भी यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे कॉलिंग के टाइम मुझे उस पैरामीटर की वैल्यू कुछ ना कुछ देनी है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ऐसा। अच्छा, फंक्शन की डिक्लेरेशन में जब जब मैंने इसको लिखा है ना, इसको मैं कहूँगा पैरामीटर, लेकिन कॉलिंग में जाके जब मैं लिखूंगा इसको मैं कहूँगा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट होता है मतलब कि जो यहाँ पे दूंगा वो जाके इस चीज में सेव हो जाएगी, और इस चीज को आगे मैं एग्जीक्यूशन में यूज करता रहूंगा। अब मैं इसको अगर रन करूं अपने फंक्शन को, इसको अगर मैं कर दूं कमेंट, इसको मैं रन करूं तो ये चीज उठ के इसमें जाएगी और कंसोल के अंदर जाके यहाँ पे आ जाएगी और ये मुझे रिजल्ट दे देगा। अब इसको रन करता हूँ, देखें माय नेम इज ऐसा। सो फिलहाल इसकी समझ आई है, पैरामीटर क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, सिंपल फंक्शन क्या होते हैं। जी मुझे समझ आई है। अच्छा, एक चीज़ मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है
रेज हो रहा है कि जहाँ पे हमने इसको एक पैरामीटर दिया नेम, और फिर हमने इसको आर्गुमेंट दिया है जहाँ पे कॉल किया है एहसान, जहाँ पे नाम दिया है, अगर ये नाम हम वहीं पे पैरामीटर में दे दें तो फिर क्या वो वर्किंग वैसी नहीं हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, हम्म। मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखूंगा ना, वो एज ए पैरामीटर यूज होगा, वो एज ए आर्गुमेंट नहीं यूज होगा। ओके। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, जब मैंने इसको कॉल करना है तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ देना पड़ना है। अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। कुछ नहीं लिखूंगा फिर मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं देना। ओके, मतलब कि इसमें हम जो इसमें आर्गू भी आगे एक डिटेल है वो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ नहीं आएगी, तो वो ओके एडवांस चीज हो जाएगी। फिलहाल के लिए ओके ये समझें कि अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया है तो मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट भी देना है, यानी उस ठीक है। पैरामीटर की कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू भी मुझे देनी है। मतलब कि हमने फंक्शन फंक्शन से रन टाइम पे कुछ रिटर्न लेना है तो वो हम आर्गुमेंट देंगे उसको कॉल के टाइम। हाँ, ये मतलब कि ये डायनामिक हो जाएगा ना। अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता ना, जैसे ऊपर मैंने फंक्शन बनाया था यहाँ पे, सिंपली इसमें नंबर ले रहा था ना, अगर मैं यही इसी इसी चीज को लेके चलता और मैं यहाँ पे गया था, यहाँ पे मैं लिखता नंबर और मैं यहाँ पे लिखता 10, तो ये 10 उठ के इस नंबर में जाता और ये नंबर मैं यहाँ पे यूज करता तो यहाँ पे 10 लिखा आ जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको डायनामिक कर दिया। सही है। ओके ओके ओके, दोनों तरीकों से हमने देख लिया है। हाँ, ये मतलब मैंने डायनामिक कर दिया कि कॉलिंग के टाइम पे कोई वैल्यू लो और वो उधर दो। इसमें इससे क्या फर्क हुआ है कि मैं हार्ड कोडेड फंक्शन को जितनी बार भी कॉल कर रहा हूँ ना, मेरे पास सेम ही वैल्यू आती जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पे डायनामिक कर दिया ना, यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता जाऊंगा तो वो उस लिहाज से मुझे रिजल्ट देगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिलाल, तो वो जब यहाँ पे जाएगा ना तो वो कहेगा कि माई नेम इज बिलाल। यहाँ पे मैंने एहसान दिया, वो कहेगा माई नेम इज एहसान। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कुछ भी, अली कह देता हूँ। ठीक है, तो अब ये डायनामिक हो गया, जो मैं दे रहा हूँ वही आगे यूज हो रहा है। ओके अब ओके, दे ठीक है। देखिए, ये देखिए रिजल्ट में, देखें सही है। ओके, तो जब ठीक मैंने है। ये नहीं दिया था, सारा कुछ हार्ड कोडेड था, मैं जितनी बार कॉल करवा रहा था वही रिजल्ट आ रहा था। लेकिन अब मैंने इसको डायनामिक कर दिया, सही हो गया। मतलब कि अच्छा। फंक्शन हाँ, फंक्शन को हम स्टैटिक और डायनेमिक दो वैल्यूज दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। मतलब कुछ ये लॉजिक या आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आपके पास कुछ ऐसा कोड है जो कि मतलब चेंज नहीं होना, और आपने लेकिन उसको बार बार यूज करना है, तो आप उसको इस तरह डायनामिकली लिख, स्टैटिकली लिख लोगे। ठीक है, आपको पता है इसने कहीं भी मेरी इस वैल्यू ने चेंज नहीं होना, ये सारी लॉजिक सेम ही रहनी है, मैंने जहाँ पे भी कॉल करनी है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसी होगी कि आपको आपको पता होगा कि यार इस कोड को ना मैंने अपने लिहाज से कॉल करवाना, अपने लिहाज से इसकी वैल्यू चेंज करवानी है, तो वहां पे फिर आप उसको डायनामिकली यूज कर रहे होगे। अच्छा। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ना एक पैरामीटर दिया है इसको और मैंने उसकी वैल्यू दी है। मैं यहाँ पे ना और भी पैरामीटर दे सकता हूँ, एक से ज्यादा भी। वो कैसे करूँगा? इसको करते हैं कमेंट और चलते हैं आगे थोड़ा सा। मैं इसी को पेश करता हूँ, मैं कह देता हूँ कि एक पैरामीटर नहीं है मेरे पास ना, दो पैरामीटर हैं। वो कैसे दूंगा? मेरे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट फर्स्ट नेम है और एक और नेम है लास्ट नेम, और वो मैं कैसे दूंगा? पैरा कॉमा सेपरेटेड, कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा लास्ट नेम। मैं कह रहा हूँ मेरा एक फंक्शन है जो कि दो पैरामीटर ले रहा है, मुझे जितने भी पैरामीटर देने हैं मैं कॉमा के साथ सेपरेट करता जाऊंगा और आगे लिखता जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको कह लेता हूँ कि माई नेम इज फर्स्ट नेम प्लस, आगे थोड़ी सी स्पेस दो, प्लस लास्ट नेम। ठीक है,
मैंने कह दिया कि फर्स्ट नेम, मेरा पूरा नेम ये है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो जब मैंने इसको कॉल करवाना है, उसी तरह से मैं लिखूंगा माई नेम, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस दूंगा। और अब मुझे दो आर्गुमेंट देने हैं, क्योंकि मेरे पास दो पैरामीटर है। तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट दूंगा उस वो फर्स्ट पैरामीटर में सेव होगा, जो सेकंड दूंगा वो सेकंड में सेव होगा। तो मैं उसको कह देता हूँ फर्स्ट नेम है एहसान, और आर्गुमेंट में फिर मैंने सेकंड देना तो मैं कॉमा लगाऊंगा और सेकंड आर्गुमेंट दूंगा एहसानुल हक। ठीक है, यानी कि दो पैरामीटर थे, दो आर्गुमेंट दे दिए कॉमा सेपरेटेड, तो वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे। अब मैं इसको कॉल करवाऊंगा तो वो मेरे फंक्शन की बॉडी में, मेरी जहाँ पे भी जो लॉजिक है उसमें जाके वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। सो ठीक है, ये अब आपकी लॉजिक पे डिपेंड करना है कि आपने कि कोई फंक्शन में पैरामीटर यूज करने हैं, कितने करने हैं, नहीं करने, वो आप पे डिपेंड करता है। सो ठीक है। सही है बिलाल। जी जी। ये भी मतलब डायनामिक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ, मैंने जहाँ पे कॉल करवानी है, मैंने ना वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो वो उस लिहाज से उस तरह से उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। मैं कहता हूँ बिलाल अमीन, तो नेक्स्ट टाइम वो उस तरह कॉल कर लेगा। ठीक है, ये अगर होते मैं हैं एक फंक्शन। दो पैरामीटर, मैंने फंक्शन में दो पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हुए हैं, और अगर मैं इसको एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ तो क्या एरर शो करेगा? अब एरर नहीं देगा, वो ना उसमें अनडिफाइन आ जाएगा, करके देख लेते हैं। ओके। अनडिफाइन ही करेगा। लेट्स सी क्या करता है। हाँ अनडिफाइंड। वो कह रहा है कि मुझे कुछ मिला ही नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा ओके। हूँ आपसे सेकंड आर्गुमेंट, लेकिन आपने तो दिया ही नहीं, आपने तो एक ही दिया है। तो जब नहीं नहीं ओके। मिलेगा तो उसमें अनडिफाइंड सेव कर देगा। ओके हो गया। ये मैं इधर यहाँ पे भी ये बताना चाह रहा था, लेकिन ये थोड़ी एडवांस चीज़ तो मैंने यहाँ पे स्किप किया था इसको। जब आप पूछ रहे थे कि आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे कॉल के टाइम कुछ नहीं दिया, तो ये वही चीज़ थी। ओके। ठीक है, जब आप नहीं दोगे ना कुछ चीज़ तो वो अनडिफाइंड कर देता है उसको। ओके। तो ये होते हैं फंक्शंस। इस एग्जांपल में भी वही बताया, वो मैसेज है, कोई मैसेज पास कर रहा है, वो उस मैसेज में सेव हो रहा है और मैसेज को कंसोल कर रहा है। अच्छा, पैरामीटर और आर्गुमेंट वाली चीज है वही, कि जहाँ पे फंक्शन बनाया है उसकी ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखे हैं हमने तो वो पैरामीटर हैं, जहाँ पे कॉल करवा रहे हैं और उसके अंदर जो वैल्यूज दी हैं वो आर्गुमेंट्स हैं। ये उसने एग्जाम्पल में थोड़ा सा क्लियर करके बता दिया। ठीक है, ये वही चीज़ है इसमें, मतलब आप डेटा पास कर रहे हो, कैसे करोगे वो उसी तरह पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के थ्रू ही पास करोगे डायनामिक बनाने के लिए। अच्छा, अब एक एग्जांपल है कि मेरे पास दो नंबर्स हैं और मैं ना उनको अपने फंक्शन के थ्रू मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। तो ले बजाय इसके कि मैं उसको मैनुअली लिख दूँ, मैं चाह रहा हूँ कि डायनामिक हो, जिस तरह का भी नंबर हो उस तरह का मेरे पास रिजल्ट आए। तो जस्ट उसी तरह से फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन में मल्टीप्लाई के नेम से अच्छा, बना लिया। जी। एहसान भाई, मुझे डायनेमिक की एक एग्जांपल जो मुझे समझ आ रही है, कि डायनेमिक का मतलब ये है कि जिस तरह हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, हम अपनी लाइफ में कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब हम 1 2 3 4 प्रेस करते हैं और प्लस करते हैं तो वो एक डायनेमिक वैल्यू जा रही होती है। हाँ, वो होता है मतलब कि मतलब यूजर दे रहा होता है आपको वैल्यू, यूजर से आप वैल्यू ले रहे हो और वो जाके हम्म। कैलकुलेट हो रही है।
और आपको रिजल्ट दे ठीक है। रही है। तो ओके। ये हमने एग्जाम्पल वैसे असाइनमेंट के तौर पे ये दी थी कि कैलकुलेटर बनाएं, यूजर से इनपुट लें थ्रू प्रॉम्प्ट हम्म, मेथड, जो हमने प्रॉम्प्ट पढ़ा था। बिल्कुल। सो उसको हम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। हम प्रॉम्प्ट में बिल्कुल यूजर सही। से वैल्यूज लें जो कि फंक्शन के आर्गुमेंट में आके सेव हो, और फंक्शन जब कॉल हो तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएं और उसका रिजल्ट हमें एग्जीक्यूट करके रिटर्न कर दें। अच्छा, बिल्कुल। ऊपर एग्जाम्पल में हमने ना ऊपर एग्जाम्पल में हमने अपनी बॉडी के अंदर ना कंसोल करवाया हुआ। अब मैं चाह रहा हूँ कंसोल नहीं करवाना, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक वैल्यू रिटर्न करवानी है। रिटर्न का मतलब कि जब फंक्शन कॉल हो मुझे कुछ ना कुछ वापस दे चीज ना, रिजल्ट वापस दे। तो वो कैसे करना है? अच्छा, ये रिटर्न वाली फंक्शनैलिटी फंक्शन में अलग से है? ये जस्ट हमने एक रिटर्न कीवर्ड लिखना होगा। जो भी वैल्यू हमने रिटर्न करवानी होगी वो हम उससे पहले रिटर्न का एक कीवर्ड लिख देंगे। जैसे ये फंक्शन एक कीवर्ड है ना, इस तरह। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, मेरे पास है, मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ ना, मैं लिखूंगा नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। अब ये मल्टीप्लाई तो कर देगा लेकिन इसका मुझे रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो मैंने कंसोल करवाया हुआ है ना कुछ रिटर्न करवाया हुआ। ये परफॉर्म करेगा लेकिन मुझे कुछ देगा नहीं वापस। अब मुझे रिजल्ट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। के नंबर 1 को नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर जो करके रिजल्ट आता है ना, उस चीज को रिटर्न करवा दो। ठीक है। या मैं इसको एक सेपरेट वेरिएबल में रखवा लूं कि var रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 नंबर 2, और रिजल्ट को रिटर्न कर दो, रिटर्न रिजल्ट, के मुझे रिजल्ट वापस दो इसका। ठीक है। अब अच्छा, मैंने ये ये जो रिटर्न कीवर्ड है बेसिकली ये कंसोल की तरह वर्किंग कर रहा है? नहीं, ये अब कंसोल में नहीं आएगा आपके पास। ओके। मेरा मेरा कहने का मतलब है कि फंक्शंस को यूज करते हुए हम कंसोल यूज करें या रिटर्न कीवर्ड यूज करें, दोनों एक ही रिजल्ट देंगे हमें। हाँ, मतलब वापस दे रहा है ना आपको कुछ ना कुछ। ठीक है। आप ओके। कंसोल लिख रहे हो तो वो कंसोल के ऊपर आपको रिटर्न करता कर देगा रिजल्ट। ओके। तो मैंने, मेरे पास दो नंबर्स हैं, मैं उसको कह रहा हूँ कि मेरे से दो नंबर लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं इसको जाके कंसोल में देखूंगा तो कंसोल में कुछ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कंसोल नहीं करवाया हुआ। इसके लिए ना अब इसका रिजल्ट मुझे सेपरेटली कंसोल करना पड़ेगा। अब जहाँ पे ये कॉल हुआ है ना, मुझे ये वैल्यू यहाँ पे मिल रही है इस तरह से, इधर मिल रही है मुझे। उसको मुझे फर्दर एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये फंक्शंस को, फंक्शन वाला जो हमारा है ना टॉपिक, उससे ये थोड़ा बियॉन्ड है, मतलब उसके इसमें उसका कुछ रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। मतलब जो चीज़ हम समझना चाह रहे हैं ना, ये उससे थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगी। हम्म, जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि ये आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आप फंक्शन में क्या लॉजिक लिखना चाह रहे हैं, क्या मतलब करवाना मतलब चाह रहे हैं। मतलब ये है कि अगर फंक्शन में हम कुछ रिटर्न करवाएंगे तो उसको कंसोल हम बॉडी से बाहर करवाएंगे। फंक्शन के अंदर आप कंसोल भी लिख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आप ओके। चाहो ना कि मैं कंसोल डॉट लॉग कर लूँ, कंसोल हम्म। डॉट लॉग रिजल्ट कर लूँ, तो ये रिजल्ट ओके। हो जाएगा कंसोल। ठीक है। रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न आपको इसकी कॉल टाइम पे यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। जब ये चीज कॉल होगी ऊपर जाके तो यहाँ पे आपके पास ना वैल्यू आ जाएगी रिजल्ट आ उसकी। हाँ, और वो वैल्यू इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी।
ओके। सही है। रिटर्न आपके पास ये कर रहा है। कंसोल क्या करेगा, ठीक है। कंसोल आपको कंसोल के अंदर उसकी आउटपुट देगा। अब मैं इसको कंसोल ठीक। करूंगा ना तो मुझे कंसोल में वो देगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहा है। अच्छा, इसको सेव नहीं किया था मैंने। उसने 2 × 3 6 करके कंसोल में दे दिया, और साथ ही उसने बाद में रिटर्न भी कर दिया कि जब ये कॉल हो तो 6 को, जो मिला है आपको 6, वो वैल्यू में भी रखवा दो। और मैं वैल्यू को भी कंसोल करूँ ना अगर, तो मेरे पास यहाँ पे भी पड़ा हुआ होगा कंसोल डॉट लॉग वैल्यू इज, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे कंसोल में भी आ गई है, तो इसका रिजल्ट भी मुझे अब कंसोल में मिलेगा। यानी कि रिटर्न हमें जहाँ पे कॉल हुआ है फंक्शन, वहाँ पे उसका रिजल्ट रिटर्न करवा रहा है। तो रिटर्न बस ये है इसमें, और कोई नहीं है। ठीक है। ठीक होगा ये। अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा मेरा ख्याल है, हाँ, जितने क्वेश्चन हो गए। तो ये बस बेसिक फंक्शन समझना चाह रहे थे, क्योंकि हम ना इसको एरे के मेथड में यूज करना था, तो उससे पहले फंक्शंस का पता होना जरूरी था। ठीक है, तो अब ना वापस चलते हैं हम एरेज के मेथड्स के ऊपर। ओके। ठीक है जी। मुख्तलिफ मेथड, मतलब उसकी चीज़ें हैं जो हमने उसके रूल्स को फॉलो करते हुए एक फंक्शन बनाया, जिसमें हमने दो वैल्यूज़ को ऐड किया। इस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अब ये जो भी हम सप्लाइज फंक्शन करने लगे हैं, अरे के सप्लाइज स्लाइस आगे करेंगे, ये हमारे ऑलरेडी बने हुए फंक्शन हैं, उनको हम यूज़ करेंगे यहाँ बिल्ड इन हाँ, फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन, ओके। बिल्कुल। ये बिल्कुल एरे ओके। के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। वो है कि हमने खुद से अपने कस्टम फंक्शंस बनाए हैं। मतलब कि ये फंक्शंस ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने हमें बना के दे दिए हैं, हाँ, हमने और जस्ट इसकी इनकी लॉजिक उन्होंने फंक्शनैलिटी। बैक एंड पे लिखी हुई है कि ये फंक्शन क्या करेगा। हमने जस्ट हमने इसको सिर्फ इन्वोक करना है, यानी कि कॉल करना है इस फंक्शन को। कॉल कर। ओके हो गया, हम इसको कॉल डिक्लेयर नहीं कैसे करेंगे, करेंगे, जस्ट कॉल कॉल। कैसे करेंगे कि कॉल इस तरह करेंगे कि एरे जो है उसका नेम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, और आगे इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, नेम लिखेंगे और पैरेंथेसिस देंगे, और इनके अंदर जो अगर आर्गुमेंट वगैरह आ रहे हैं तो वो पास करेंगे। सही है। ओके ओके तो ओके। उसी तरह उनमें से एक फंक्शन जो एरे का बिल्ट इन है वो है सप्लाइस। सप्लाइस करता क्या है, वो कहता है कि अगर तो आप एरे के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हो, लेकिन आप स्टार्ट में या एंड में नहीं ऐड करना चाह रहे, आप एरे में मिडल में या कहीं और उसको वेरिएबल एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको स्प्लाइस यूज करना पड़ेगा। तो इसके साथ आपको कोई आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे ऐड करना है और क्या चीज़ ऐड करनी है। सही है। और ऐड करते वक्त आपने कुछ ना कुछ जहाँ पे ऐड करना है वहाँ से रिमूव करना है या नहीं करना। तो बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ सप्लाइज की ये है कि आपने एरे में कहीं मिडल में कुछ ना कुछ ऐड करना है, ना कि शुरू में ना कि स्टार्ट में। तो करेंगे कैसे, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है फूड्स के नाम से, और उसमें 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक और एलिमेंट है सैंडविच। मैं अपनी एरे के अंदर सैंडविच भी ऐड करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सैंडविच को शुरू में एरे के या लास्ट में, इन जगह पे मैं ऐड नहीं करना चाह रहा। मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ कहीं इन बिटवीन। उसके लिए मैंने किया कि मैंने कहा कि फूड्स मेरी एरे का नेम डॉट स्प्लाइस और ब्रैकेट्स। अब मैंने कहाँ पे ऐड करना है वो मैं बताऊंगा, इंडेक्स। मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स हो जहाँ पे मैं ऐड करूँ। तो एरे के अंदर ऑलरेडी फर्स्ट इंडेक्स पे 0 पे पिज्ज़ा पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे बर्गर। तो फर्स्ट इंडेक्स पे तो ऑलरेडी एक चीज़ पड़ी हुई है,
और मैं कह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट इंडेक्स पे सैंडविच रखवाना चाह रहा हूँ। तो तो उसके लिए मैंने फर्स्ट लिखा। और अब क्योंकि वहाँ पे वैल्यू पड़ी है और मैं उस वैल्यू को डिलीट भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसकी जगह पे नई वैल्यू भी रखना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक और आर्गुमेंट देना है। और वहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ज़ीरो। जो मैंने पहला आर्गुमेंट दिया वो मैंने बताया कि किस इंडेक्स पे आपने वैल्यू रखनी है। दूसरा इंडेक्स मैंने दूसरी वैल्यू मैंने बताई कि उस इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है ना उसको डिलीट नहीं करना। ज़ीरो का मतलब ये है। और फिर मैंने एक और आर्गुमेंट दिया और वो मैंने उसको बताया कि आपने फर्स्ट इंडेक्स पे रखना क्या है। ठीक है। यानी कि स्प्लाइस फंक्शन ने तीन आर्गुमेंट्स लिए हैं। तीनों का काम डिफरेंट है। एक पहला आर्गुमेंट है कि किस इंडेक्स पे वैल्यू रखनी है। दूसरा आर्गुमेंट है कि कुछ ना कुछ आपने एरे में से डिलीट करना है। तीसरा आर्गुमेंट है कि आपने नया ऐड क्या करना है। तो जब ये रन होगा सप्लाइज, तो ये क्या करेगा कि ये फर्स्ट इंडेक्स पे रख देगा पिज़्ज़ा, और जो पहले से पड़ा हुआ है उसको आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। मतलब कि उनके इंडेक्स को आगे एक एक ऐड करके बढ़ा देगा। यानी कि ज़ीरो पे पिज़्ज़ा वो वैसे का वैसे ही रहा, फर्स्ट पे ये आ गया। और फर्स्ट वाले को इंडेक्स को उसने सेकंड बना दिया और सेकंड वाले इंडेक्स को उसने थर्ड बना दिया। यानी कि पुश कर दिया आगे को, फॉरवर्ड कर दिया उनके इंडेक्सेस को, जगह बना दी जिसको कहना है कहते हैं। ये किया इसने स्प्लाइस ने। एक चीज एक एक तरीका तो स्प्लाइस को यूज करने का ये है कि मैं कुछ रिमूव ना करूं और वैल्यू भी ऐड कर दूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक से ज़्यादा वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसी तरह इंडेक्स बताऊंगा कि किस इंडेक्स से आपने वैल्यू ऐड करनी शुरू करनी है, और उसी तरह बताऊंगा कि रिमूव करना है या नहीं, और जितनी वैल्यू ऐड करनी है वो कॉमा सेपरेटेड बताते जाएंगे। तो ये उस इंडेक्स पे जाके ये वाली वैल्यूज ऐड कर देगा, बाकियों को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो नई एरे इस तरह से नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने वैल्यू ऐड तो करनी है, लेकिन मैंने ना जो पहले पढ़ी हैं उनको डिलीट भी करना है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे लिख दो ये वाली वैल्यू, और जो ऑलरेडी पड़ी हैं उन उनमें उनमें से डिलीट कर दो। ये वाली वैल्यू इंडेक्स की वो है कि जहाँ से उसने वैल्यू को ऐड करना शुरू करना है। दूसरी वाली वैल्यू ये है कि जहाँ तक उसने उसको ऐड करके बाकी चीज़ों को रिमूव करना है। हम्म, आपने कहा कि वन इंडेक्स पे जाके ये रखवा दो, यानी कि वन ओके। इंडेक्स बन रहा है ये वाला, जहाँ पे लिखा हुआ है बर्गर। और बिल्कुल ऐसे ही। आपने कहा है कि दो आपने रिमूव डिलीट भी भी करने करना है। हैं। तो वो इस इंडेक्स को इंक्लूड करते हुए इससे आगे तक दो इंडेक्स को काउंट हम्म, करेगा और उन दोनों को रिमूव कर देगा, और उसकी जगह पे ओके। जाके ये चीज़ नहीं ऐड कर देगा। ठीक है। तो इसने क्या किया, उसी तरह पहला लिखा हुआ दो रिमूव करके एक नई ऐड कर दी, ये बना दिया है। करके देखते हैं इसको आगे हाँ, ठीक है। फिलहाल इसमें फंक्शन यूज़ नहीं हुआ, लेकिन आगे फंक्शन यूज़ होंगे जो बाकी आगे मेथड पढ़ेंगे हम। तो कोई ना कोई एरे बना लेते हैं, यही यही एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी एरे के अंदर ऐड करूँ पहले इंडेक्स इंडेक्स पर बजाय कुछ रिमूव किए हुए एक और चीज़, जो कि होगी सैंडविच। ठीक है। और
फिर मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। कंसोल। अब ये कुछ ना कुछ रिमूव किए बगैर फर्स्ट इंडेक्स पे ये रख देगा और बाकी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं। पहले वाला वैसे ही है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये आ गई नई चीज़। अच्छा, एक चीज़ नोट करें कि इस मेथड ने हमारी ओरिजिनल एरे को भी चेंज कर दिया है। यानी कि ये मेथड हमारी एग्जिस्टिंग एरे को मॉडिफाई करेगा। ये चीज़ें भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि रिटर्न क्या करवाएगा वो मेथड। अच्छा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने एक वैल्यू ऐड कर ली और कोई चीज़ रिमूव भी नहीं की। एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं। इसने क्या ऐड किया है? प्राइस। अच्छा, वो कह रहा है चलें 0 1 2 3 के दो वैल्यू ऐड कर दो फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो और दो वैल्यू ऐड करो और कोई भी चीज़ रिमूव ना करो। तो देख लेते हैं कैसे करता है। कोई भी चीज़ रिमूव नहीं हुई और दो चीज़ ऐड हो गई हैं। फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया है, आगे गया सेकंड इंडेक्स तक और बाकी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अच्छा, ये हो गई। दूसरा अब मैं कहता हूँ कि ऐड तो करो, एक चीज़ ऐड कर दो और एक चीज़ रिमूव कर दो। अब क्या होगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, इस जगह पे, उस जगह पे जाके ये वाला फर्स्ट नंबर बता रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, यानी कि यहाँ पे जाओ। और ये वाला 1 बता रहा है कि वहाँ पे जाकर ना एक चीज़ को रिमूव कर दो, यानी कि एक चीज़ इसको ही रिमूव कर दो और ये चीज़ नहीं वहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो देख लेते हैं क्या हुआ। यानी कि 3 है ना अब हमारे पास। तो वो वाली चीज़ निकल गई, उसकी जगह पे ये आ गई। पहले क्या हो रहा था कि पहले वो रिमूव कुछ नहीं कर रहा था और उसको फॉरवर्ड कर रहा था। ठीक है बिलाल भाई, समझ लग रही है। जी जी, लग रही है, बिल्कुल लग रही है। अब मैं इसी तरह से उसको यहाँ पे ही अगर उसको कह दूं कि तुम दो चीज़ें रिमूव कर दो, वो क्या करेगा कि एक तो इसको रिमूव कर देगा, इसके बाद जो एक आ रही है उसको भी रिमूव कर देगा और नई चीज़ एक रख देगा। देख लेते हैं। तो हमारे पास सिर्फ वो रह जाएगा, पिज़्ज़ा और सैंडविच। तो ये कर रहा है स्प्लाइस के इन बिटवीन आप कुछ ऐड या रिमूव कर रहे हो। अच्छा, एक और मेथड अब हमारे पास है स्लाइस। ये था सप्लाइस, अब है एक स्लाइस। फूड्स डॉट स्लाइस। ये क्या करता है? ये हमें एरे में से ना कुछ पोर्शन रिटर्न करता है। अच्छा, इस एरे को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें हम रखवा देते हैं एक चीज ये। ठीक है।
तो अब मैं ना इसमें से चाह रहा हूँ कि मुझे ना कुछ पोर्शन चाहिए, पूरी एरे में से ना एक सब सब एरे चाहिए। पहले इसकी तो डिटेल देखते हैं कि वे करता क्या है। स्लाइस slice is to create array from element of existing array. You can use slice function. We can create subset of array from existing array. इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको बताना पड़ता है कि जो मुझे नई एरे चाहिए एग्जिस्टिंग एरे में से, वो कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक एंड होगी। यानी कि मुझे कितनी एरे चाहिए, क्या मुझे इतनी एरे चाहिए, या मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, या मुझे यहाँ से लेके एंड तक पूरी चाहिए। कितनी एरे चाहिए मुझे उसको बताना पड़ता है। यानी कि मुझे दो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, एक स्टार्ट इंडेक्स देना पड़ेगा, एक एंड इंडेक्स देना पड़ेगा। अगर मैं लेकिन जो सेकंड आर्गुमेंट है वो हमारे पास ऑप्शनल है, यानी कि मैं वो उसकी वैल्यू दूं या ना दूं वो ऑप्शनल है। पहले हम देख लेते हैं कि सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स दे के, यानी कि एक आर्गुमेंट दे के, उसका मतलब होगा कि इस इंडेक्स से शुरू करके बाकी सारी एरे मुझे दे दो, बाकी सारी एरे का रिजल्ट दे दो। उसके लिए क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि 0 1 2 इंडेक्स, यानी कि ये वाले इंडेक्स से शुरू करो और पूरी की पूरी एरे रिटर्न कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, जस्ट 2, और इसको मैं कंसोल करवा लेता हूँ। जी, ठीक है। ठीक है, इस चीज़ को मैंने कंसोल करवा लिया तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि सेकंड इंडेक्स से शुरू करो और आगे जो कुछ जितनी भी एरे में चीज़ें पड़ी हैं वो सारी की सारी रिटर्न करवा दो। तो मैं इसको देख लेता हूँ क्या इसने रिटर्न किया है। हाँ, उसने उससे शुरू किया है और एंड तक जो भी था वो एक एरे बना के दे दी उसकी। तो हमें क्या किया उसने, वी कैन क्रिएट सबसेट ऑफ एरे फ्रॉम एग्जिस्टिंग एरे। इट टेक्स स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स टू क्रिएट न्यू एरे। अच्छा, ये तो मैंने किया है कि एक आर्गुमेंट दिया है, यानी कि स्टार्ट इंडेक्स दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट इंडेक्स भी लो, स्टार्ट इंडेक्स भी लो, और इंडेक्स लास्ट इंडेक्स। तो वो मैं कॉमा सेपरेटेड दूंगा आर्गुमेंट के थर्ड तक जाओ। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट से लेके थर्ड तक जाओ। नहीं कि दो आर्गुमेंट दिए, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स अब क्या होगा ये, और एंड इंडेक्स क्या होगा। अच्छा, एंड इंडेक्स में ना आपके पास एंड इंडेक्स जो दिया है ये एक्सक्लूडेड होगा, ये इसको काउंट नहीं करेगा। इससे एक माइनस करके पिछले वाले तक आपको रिजल्ट देगा। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने 3 दिया है तो ये इसको 2 कंसीडर करेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 दूंगा तो इसको 3 कंसीडर करेगा, 5 दूंगा तो 4 कंसीडर करेगा। यानी कि अब ये यहाँ से शुरू होगा 1 से, 0 1 2 3। बेसिकली तो ये 3 यहाँ तक बनना था, लेकिन इसने 3 को एक्सक्लूड करना है। जो मैंने एंड एंड इंडेक्स दिया वो उसको एक्सक्लूड करेगा और उससे पीछे तक रिजल्ट देगा स्टार्ट इंडेक्स से। तो मेरे पास ये दो चीज़ें रिटर्न होंगी अब। तो देख लेते हैं। ठीक है, बर्गर और स्नैक्स, यानी कि यहाँ से शुरू किया यहाँ तक एंड कर दिया, और एंड एंड वाला जो उसको एक्सक्लूड कर दिया उसने 3 को। ठीक है बिलाल, समझ आएगी। जी, 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 ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, इसने वही एग्जाम्पल लिया है वन ये कॉमा थ्री अब देखने में तो ईज़ी लग रहा है, लेकिन अब ये प्रैक्टिस से क्लियर हो गई सारी चीज़ें। हाँ, अच्छा, ये थे कुछ मेथड जिनमें कोई फंक्शन यूज नहीं हो रहा था इनको कॉल करवाने के लिए। यानी कि फंक्शन में एक फंक्शन है, वो बेसिकली जो आर्गुमेंट या पैरामीटर ले रहा होता है उसकी कोई भी टाइप हो सकती है।
वो नंबर टाइप हो सकता है आर्गुमेंट आपका, वो स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट हो सकता है, वो बूलियन टाइप आर्गुमेंट हो सकता है, या वो आर्गुमेंट ही इटसेल्फ एक फंक्शन हो सकता है। इस ये चीज समझने वाली है। अगर मैं वापस फंक्शंस पे जाऊं, सिंपल ये वाला फंक्शन है, अगर मैं वापस इस पे आऊं, इसके अंदर मैं एक नंबर दे रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ, और इसको जब मैं कॉल करवा रहा हूँ तो उसमें एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। यानी कि ये वाला मेरा आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट है। यहाँ पे मैं नंबर टाइप आर्गुमेंट भी बना सकता हूँ, जैसे मैंने नीचे बनाया कि मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया था, तो ये नंबर टाइप आर्गुमेंट पैरामीटर था। तो ये इसकी कुछ भी टाइप हो सकती है। ये यहाँ पे अब एक फंक्शन भी हो सकता है इटसेल्फ। एक फंक्शन है जिसके अंदर एक पैरामीटर है, और वो पैरामीटर इटसेल्फ एक फंक्शन है। तो जब मैं इसको कॉल करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पे इसके आर्गुमेंट में इटसेल्फ एक फंक्शन पास करना होगा, जो यहाँ पे जाकर सेव होगा। ठीक है। तो यही चीज इन मेथड में यूज होगी, यानी कि ये वाले जो मेथड हैं वो इटसेल्फ यहाँ पे एक फंक्शन ले रहे होंगे। तो फिल्टर फिल्टर क्या करता है? फिल्टर हमें एरे में से एक कॉपी ऑफ एरे रिटर्न करता है, कि आपको जो एलिमेंट या जो चीज़ अपनी एरे में से फिल्टर करनी है, वो आपको एक उसकी एरे बना के रिटर्न करता है। यानी कि आपके पास एक एरे है, फॉर एग्जांपल, कोड में आते हैं, इसको भी करते हैं कमेंट। मेरे पास एक ना नंबर टाइप की एरे है, मैं कहता हूँ कि var और उसमें से ही हमें फ़िल्टर करके जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें फ़िल्टर करके एक अरे रिटर्न हाँ करेगा। हाँ, इस तरह बिल्कुल ऐसे ही। अब ना मेरे पास एक एरे है, उसमें कुछ नंबर टाइप एरे, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, वैल्यूज लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1,5,7,10, 15, 20। ठीक है। अब मैंने इस पे ना, इस एरे पे मैंने फिल्टर करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ना 5 चाहिए, कि इस एरे में से जाके 5 को फिल्टर करके लेके आओ। तो क्या लिखूंगा, डॉट फिल्टर को कॉल करवाऊंगा, लेकिन ये फिल्टर एक फंक्शन लेगा एज अ पैरामीटर। तो मुझे यहाँ पे एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। तो वो कैसे पास करूँगा? वो मेरे पास एक फंक्शन होना चाहिए जो कि मैं पास करूँ। उसका मैं दे देता हूँ कि फिल्टरिंग नंबर। मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि मैं कह रहा हूँ नंबर नंबर इक्वल टू 5। यानी कि एक मेरे पास नंबर है और फंक्शन है जो एक नंबर टाइप का पैरामीटर ले रहा है, और वो उस नंबर को जो मिलता है उसको जाकर देखता है कि क्या ये 5 के इक्वल है। जैसे इतना काम कर रहा है। रिटर्न इधर लिखना पड़ेगा, रिटर्न, कि वो मुझे रिटर्न करके दे रहा है कि क्या वो नंबर उसके इक्वल है। या मैं कह देता हूँ कि ग्रेटर देन, क्या वो मेरा नंबर ग्रेटर है 5 से। तो अब इस फंक्शन को मैंने कॉल कैसे करना है? फिल्टर नंबर दूंगा और इसमें एक नंबर लिख दूंगा, कुछ भी नंबर लिख दूं, मैं कहता हूँ 10।
कि ये फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होगा, यहाँ पे वैल्यू जाएगी, ये वैल्यू 10 देखेगा, 10 greater than 5, तो वो मुझे इसका रिजल्ट ट्रू करा देगा। 10 greater than 5 का रिजल्ट आएगा ट्रू, तो मुझे बूलियन रिटर्न, कोई चीज़ बूलियन रिटर्न होगी, यानी कि ट्रू, ट्रू रिटर्न होगा। तो अब ये वाली कॉल को यहाँ पे इसके अंदर फंक्शन की कॉल को इसमें कॉल करना है, लेकिन ये इस तरह कॉल नहीं होगा। मुझे इसके अंदर इसके पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको इस तरह कॉल करूँगा, जस्ट इसका नंबर लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जो आर्गुमेंट आएगा वो इटसेल्फ यहाँ से आ रहा होगा कि एरे के हर एलिमेंट के ऊपर जाके देखो, ये फंक्शन रन करो, वो नंबर यहाँ पे पास करो और उसको देख लो इससे कि ये 5 से बड़ा है, और ये मुझे एक रिटर्न करेगी एरे। जो जो मैच होता जाएगा वो उस एरे में ऐड होता जाएगा और फाइनली वो रिजल्ट मुझे दे देगा। तो मैं इसको न्यू एरे के नाम से एक एरे में सेव करवा लेता हूँ, और इस न्यू एरे को मैं कंसोल करवा लेता हूँ। इन चीज़ों को, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको कॉल नहीं करता, और इसको मैं कहीं ऊपर जाकर बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ। अच्छा, अब मैं, ये मेरे पास फंक्शन था, ये मेरे पास एरे थी, मैंने देखना था कि जो 5 से बड़े हैं वो वाली मुझे रिटर्न कर दो, तो मैंने फिल्टर किया, इसको कॉल किया, और यहाँ पे मेरे पास न्यू एरे आई, और वो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। इसको कंसोल किया, सेव करके रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो उसने देखा कि 5 से क्या क्या बड़ा था वो सारा एक एरे में रख के रिटर्न कर दिया। बिलाल, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है। तो फिलहाल के फिल्टर ने हमें ना फिल्टर करके देनी है कोई चीज़ एरे में से, एक एरे नई बना अ, के देनी है उसने। ये था फिल्टर। उसके बाद आता है हमारे पास फाइंड। तो फाइंड जो है, अ, फाइंड क्या करता है कि फाइंड मेथड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट इन द प्रोवाइडेड अरे दैट सेटिस्फाई द प्रोवाइडेड टेस्टिंग फंक्शन। इफ नो वैल्यू सेटिस्फाई द टेस्टिंग फंक्शन, अनडिफाइंड इज रिटर्न। जैसे फिल्टर था, फिल्टर हमें एक नई एरे बना के दे रहा था जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी। फाइंड हमें वो एलिमेंट फाइंड करके देगा जो हम फंक्शन के अंदर देंगे एरे में से। वो जहाँ पे उसको एरे में से वो एलिमेंट मिल गया, वो बस हमें वो उसका एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। तो इसके अंदर भी एक फंक्शन ही आएगा। अ, इसी तरह से इसी फंक्शन को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ कि अब मैं कह रहा हूँ कि वेयर नंबर इज इक्वल टू 5, और मैं इसको कह देता हूँ, सॉरी भाई, ये भी अ, तो ये था फिल्टर। अब मेरे पास है फाइंड। मैं क्या करूँगा कि माई एरे डॉट फाइंड, उसके अंदर मेरा वो फंक्शन फिल्टर, इसको अब कह देते हैं कि फाइंडिंग द नंबर। तो फाइंडिंग नंबर यहाँ पे जाएगा और इसी इसी को डायरेक्टली कंसोल कर लेते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि एरे है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे 5 है। 5 है, देखो कि 5 है, अगर है तो रिटर्न करो।
एरे के अंदर जो जगह पे 5 पड़ा हुआ है, एक फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, एक फोर्थ इंडेक्स पे 5 पड़ा है, तो ये जहाँ पे इसको शुरू में मिल जाएगा ना, बस वहीं तक उसको उसका रिजल्ट देगा। तो इसने फर्स्ट पे जो उसको 5 मिल गया वो एलिमेंट रिटर्न कर दिया। फाइंड का जस्ट ये काम है। अच्छा, अगर तो उसको नहीं मिलता तो वो अनडिफाइंड देगा। फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसा नंबर देखते हैं, मैं कहता हूँ कि 50। अब हमारी एरे के अंदर 50 नहीं है, तो ये 50 को देखेगा, वो नहीं मिलेगा तो वो हमें रिटर्न में अनडिफाइंड देगा। तो यहाँ पे देखते हैं, उसका नहीं मिला तो उसने अनडिफाइंड दे दिया। अच्छा, उसके बाद आता है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ के अंदर कोई फंक्शन नहीं चलेगा, इसको डायरेक्टली जस्ट हम लिखेंगे। अब मुझे इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग माई एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ फंक्शन है जो कि मुझे कहता है कि बताओ किस चीज़ का इंडेक्स देखना है। मैं उसे कहता हूँ कि मेरे पास ना मेरी एरे में 5 है, लेकिन मुझे उसका इंडेक्स नहीं पता, तो मुझे उसका इंडेक्स बताओ। तो ये मुझे रिटर्न करेगा इंडेक्स नंबर। जहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम 5 मिल गया, ये उसका इंडेक्स नंबर देगा। तो कंसोल में चलते हैं और देखते हैं कि क्या मिला। तो इंडेक्स 1 उसने मुझे बताया कि आपके एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ। अच्छा, अब मुझे पता है कि फर्स्ट पे पड़ा है, लेकिन मैंने देखना है कि कहीं आगे भी कुछ पड़ा हुआ है ये 5 किसी इंडेक्स पे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं बताऊंगा, दो आर्गुमेंट अब मैं दूंगा। एक आर्गुमेंट दूंगा कि क्या चीज़, किस चीज़ का इंडेक्स देखना है, कॉमा दूसरा आर्गुमेंट दूंगा कि कौन से इंडेक्स से देखना शुरू करो आगे। मैं कहता हूँ कि थर्ड इंडेक्स से देखना शुरू करो, यानी कि 0 1 2 3 10 से, या मैं कह दूंगा 2 से, 2 इंडेक्स। पहला आर्गुमेंट होगा कि किस चीज़ का इंडेक्स देखना है, दूसरा आर्गुमेंट है कि किस इंडेक्स से देखना शुरू करो एरे में। उसको बोला है कि थर्ड इंडेक्स से देखना शुरू करो कि 5 कहीं पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करो। तो हमने उसने कहा है कि फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। जब हमने इंडेक्स नंबर नहीं बताया था तो उसने शुरू से 0 इंडेक्स से देखना शुरू किया, तो उसको फर्स्ट पे मिल गया, तो वो वहीं पे रुक गया। लेकिन फिर हमने उसको एक्सप्लिसिटली बताया कि कौन से इंडेक्स से देखना शुरू करो, और जहाँ पे मिलता है उसका इंडेक्स दो। तो ये है हमारे पास जी, इंडेक्स ऑफ। अच्छा, इसके बाद है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ भी हमें इंडेक्स नंबर ही रिटर्न करता है, लेकिन वो हमें लास्ट इंडेक्स देता है उस एलिमेंट का ना। अब इसमें तो हमें उसने उसका पहला ही इंडेक्स दे दिया जहाँ पे उसको मिला है, लेकिन लास्ट इंडेक्स में वो जहाँ पे पूरी एरे में लास्ट पे कोई मिलेगा ना वो वाली चीज, तो वो उसका रिटर्न करेगा इंडेक्स। अगर नहीं मिलेगा तो -1। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इंडेक्स ऑफ को लास्ट इंडेक्स ऑफ, और मैं इसका क्या देता हूँ कि 5। अब मैं 5 को ही देख रहा हूँ और कोई आर्गुमेंट और नहीं दिया। वो मुझे 5 जहाँ पे बाद में मिलेगा वो उसका इंडेक्स देगा। तो अब इसको रन करते हैं, उसने बोला है कि फोर्थ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह से मैप का है। अच्छा, मैप के अंदर भी जो आर्गुमेंट होगा ना वो एक फंक्शन होगा। वो क्या करेगा कि एरे के हर एलिमेंट पे आइटरेट करेगा और एक नई एरे बना के देगा हमें। यानी कि मैं इसको कहूँगा
कि मेरे पास एक एरे है, उस पे एक फंक्शन है, वो चलाओ और हर एक नंबर पे जाके ना मुझे दोबारा से वही एरे रिटर्न कर दो। हर नंबर पे जाके आइटरेट करो और वही रिटर्न करते जाओ मेरे पास। तो मेरे पास एक, मुझे पता है कि नई एरे देगा, तो मैं यही चीज़ को यूज़ कर लेता हूँ, न्यू एरे। और अब मुझे करना है, मैं अपनी एरे के ऊपर मैप का फंक्शन, और इसमें मैंने अपना, इसको अब मैं कह देता हूँ मैपिंग, मैपिंग नंबर। और इसी को मैंने यहाँ पे अब कॉल करवाना। तो न्यू एरे को कंसोल कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरी एरे पे जाओ और हर एलिमेंट को ना रिटर्न करवाओ, हर एलिमेंट पे फंक्शन चलाओ और हर एलिमेंट को उसी तरह से रिटर्न करके नई एरे में रख के नई एरे दे दो। तो ये मुझे क्या करेगा कि उसी तरह से नई नई एरे उसी एरे की बना के दे देगा। अब मैं इसमें लॉजिक लिख सकता हूँ कि हर एलिमेंट में एक ऐड करते जाओ और उसको रिटर्न करवाते जाओ एक एरे के अंदर, और एक नई एरे बना के दे दो। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, उसमें एक ऐड करेगा, यानी कि 1 को 2 करेगा, 5 को 6 करेगा, 7 को 8 करेगा, 10 को 11, इसी तरह। तो ये नई एरे रिटर्न कर देगा। तो उसने 1 को 2 किया, 5 को 6, 7 को 8, 10 को 11 किया। तो मैप के अंदर भी एक फंक्शन कॉल हुआ है जो कि नई एरे दे रहा है, रिवर्स। रिवर्स कहता है कि रिवर्स के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा कि आपको आपकी जो एरे है उसका ऑर्डर रिवर्स कर देगा, यानी कि आपकी ओरिजिनल एरे को ही चेंज कर देगा। अब मैं इसको भी कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं चलाता हूँ माई एरे डॉट रिवर्स। इस तरह से मैंने इस तरह से इसको चलाया और अपनी ओरिजिनल एरे को ही कंसोल करवाया। अच्छा, एक बार रिवर्स करने से पहले एरे को देख लेते हैं और एक एक बार रिवर्स करने के बाद। ठीक है। ये भी चीज़ नहीं है हमारे पास। एक एरे पड़ी हुई है, उसको कंसोल करवाया, फिर उस पर रिवर्स लगाया, फिर उसको कंसोल करवाया। तो रिवर्स इसको रिवर्स कर देगा ओरिजिनल एरे को। ठीक है। ये ओरिजिनल एरे थी, इसको इसके ऊपर रिवर्स चला और फिर हमने इसको कंसोल किया, तो ये वाली चीज़ बन गई हुई थी। यानी कि जो लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू थी वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ गई है, जो फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू थी वो लास्ट इंडेक्स पर चली गई। ऑर्डर रिवर्स हो गया। अच्छा, अगर हम कहें कि हमारी एरे को रिवर्स तो कर दो लेकिन ओरिजिनल एरे एरे को चेंज ना करना, यानी कि मैं इसको भी अगर कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग माई एरे, इस तरह से न्यू एरे थी और रिवर्स करके जो रिजल्ट आया, और न्यू एरे बाद में, जस्ट टू बी श्योर के रिवर्स ने किया क्या, रिवर्स ने रिवर्स। अच्छा, अब उसने मेरी ओरिजिनल एरे को चेंज कर दिया। मैं ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ रिवर्स तो करो लेकिन ओरिजिनल एरे को चेंज ना करना, ओरिजिनल मेरी एज इट इज़ ही रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चलाऊँगा डॉट टू रिवर्स, डॉट डॉट टू रिड्यूस्ड, एक मिनट क्या नाम था, डॉट
टू रिवर्स्ड क्या ना, टू स्मॉल लिखेंगे। टू रिवर्स आ नहीं रहा। वो फंक्शन ब्रैकेट पहले डली है शायद था इसलिए। इसको देना चाहिए उसमें, हम्म, इंटेलिजेंस में नहीं आ रहा था। खैर, ये क्या करेगा कि बिल्कुल। ये रिवर्स करेगा लेकिन ओरिजिनल एरे एज इट इज ही रहेगी। ये एक नई एरे में इसको रिवर्स करके दे देगा, ओरिजिनल एज इट इज ही रहेगी। तो देखते हैं कि ओरिजिनल में कुछ फर्क पड़ा। ये देखें, ये ओरिजिनल एरे थी, मैंने डॉट टू रिवर्स चलाया, उसने रिवर्स कर दिया। और मैंने ओरिजिनल एरे को दोबारा जाके देखा तो ओरिजिनल एज इट इज ही पड़ी हुई थी। तो ये इसमें फर्क है। अच्छा, आगे सॉर्ट है। सॉर्ट, सॉर्ट क्या करता है बताएं। सॉर्ट फंक्शन हमारी सॉर्टिंग कर रहा एरे को सॉर्ट है। करता है। सॉर्टिंग मतलब तरतीब दे रहा है, डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इसके बाद ना स्ट्रिंग वाले मेथड हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और स्ट्रिंग वाले मेथड्स कर लेंगे, और वेरिएबल्स के स्कोप वगैरह रहते हैं वो कर लेंगे। उसके बाद हम टाइप सी पे मूव हो जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके जी। ठीक है जी। अल्लाह एहसान हाफिज। भाई बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू। हाफिज, थैंक यू।